अमेरिका आधिकारिक रूप से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से हुआ बाहर। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा पुनः शामिल होने की कोई योजना नहीं। अमेरिका पर WHO की लगभग 2380 करोड़ की फीस बकाया, लेकिन ट्रंप प्रशासन का कहना पहले की जरूरत ज्यादा भुगतान किया जा चुका। अमेरिका सीधे देशों के रोग निगरानी और स्वास्थ्य प्रतियोगिताओं पर करेगा काम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावोस में अमेरिका के बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। जहां ट्रंप की अगुवाई में गाजा में शांति और पुनर्वास के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ पीस विपक्षी पार्टियों और विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के हित के खिलाफ बताया, जहां कहा यह केवल अमीरों का क्लब बन रहा। प्रसिद्ध पत्रकार जाहिद हुसैन ने कहा यह जल्दबाजी में उठाया कदम। यूक्रेन, रूस और अमेरिका की पहली संयुक्त त्रिपक्षीय बैठक 2022 के युद्ध के बाद अबू धाबी में शुरू होगी। यहां बैठक का मुख्य एजेंडा जंग समाप्ति और युद्ध समाप्त करना। दोनों पक्ष जमीन के मुद्दे पर दूसरे से अलग हैं। यहां रूस चाहता है यूक्रेन डोनेस्क क्षेत्र के 20% हिस्से छोड़े, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अस्वीकार किया। प्रमुख काजा क्लास ने कहा साझेदारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और मुफ्त व्यापार समझौते जैसे रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा। यूरोपियन काउंसिल अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में होंगी शामिल। यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच रक्षा समझौता। बांग्लादेश में अगले महीने होने वाले आम चुनाव में पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी पहली बार सरकार बनाने के बेहद करीब। हालिया सर्वे में पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जहां पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की BNP को कड़ी टक्कर दे रही। 12 फरवरी को 300 सीटों पर होगा चुनाव। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शुक्रवार को गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित। बारिश के बावजूद सेना के जवानों ने शानदार कदमताल की। रिहर्सल में कई मंत्रालयों और विभागों की झांकियां शामिल रहीं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर और संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम थीम पर निकाली झांकी। कोरबा के CSEB पुलिस चौकी क्षेत्र में पंप हाउस में चाकूबाजी की घटना। युवक आलोक तिवारी घायल हुआ, जहां आरोपी किसी मसले को लेकर बहाने से बुलाया गया था, जहां फिर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने उस पर किया हमला। युवक को मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। खनियाधाना और बामोर कला थाना क्षेत्र में सीमा विवाद और पुलिस कार्रवाई में देरी के चलते मृतक सरमन केवट के परिजनों ने खनियाधाना थाना क्षेत्र में थाने का किया घेराव, जहां चक्का जाम भी किया गया। सरमन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। शव पोस्टमार्टम से रोका, जहां सड़क पर पत्थर और गाड़ियों के माध्यम से चक्का जाम किया। बुरहानपुर के PM श्री केंद्रीय विद्यालय में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर कार्यक्रम संपन्न। छात्रों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई, जहां जिला पंचायत CO सर्जन सिंह, प्रिंसिपल शशिकांत तिवारी ने बताया बाहरी स्कूलों के छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने अपने बेहतर भविष्य की कामना की। अमेठी के जयस कस्बे में जगदीशपुर रोड पर बस स्टॉप के लिए आरक्षित 2 एकड़ जमीन पर अवैध निर्माण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। राजस्व विभाग, नगरपालिका और स्थानीय थानों की फोर्स रही मौजूद। नूर शाह और परिवार के द्वारा की गई अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर निगरानी की। फतेहपुर के महर्षि स्कूल के पास जयराज मानसिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर किया खुलासा। मृतक जयराज मानसिंह का मैनेजर अंकित मिश्रा हत्या का मुख्य आरोपी। महीनों पहले ही आरोपी ने जयराज को इवनिंग वॉक के दौरान मारने की बनाई थी योजना। हत्या का कारण 109 बीघा जमीन की बिक्री और अरबों की डीलिंग में विवाद बताया जा रहा। हापुड़ थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री ऋण योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उद्यान विभाग के कर्मचारी बाबू आदेश गौतम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। पीड़ित की शिकायत पर मेरठ एंटी करप्शन टीम ने गढ़ रोड पर आरोपी को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मचा, जहां आरोपी से थाना देहात में पूछताछ की गई। मोहनलालगंज के बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की जयंती धूमधाम से मनाई गई। पूर्व विधायक अमरीश सिंह पुष्कर ने महाराजा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जयंती समारोह में विशाल तहरी भोज का किया गया आयोजन।
महाराजगंज जनपद में 24 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस को भव्य रूप में मनाया जाएगा, जिसमें प्रदेश की संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास यात्रा को जनता के सामने पेश किया जाएगा। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया, सभी शासकीय भवन सजाए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। मैनपुरी में सवर्ण समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन कर यूजीसी के नए प्रस्तावित नियमों का किया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने जोशीले नारों के साथ कहा, यूजीसी की नीतियां समाज के वर्ग के अन्याय के खिलाफ। उन्होंने सरकार और यूजीसी के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की, चेतावनी दी और आंदोलन की भी बात कही। नीमच सिटी पुलिस ने ग्राम नवलपुरा और आसपास के धार्मिक स्थानों में चोरी करने और वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का सफलतापूर्वक किया पर्दाफाश। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंदिरों में चोरी हुए लगभग 1,52,000 रुपए मूल्य के मशरूके के साथ 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद की। थाना प्रभारी निरीक्षक पुष्पा सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्रवाई। सतवास के कांटाफोड़ थाना क्षेत्र में गोविंद नगर स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में अगस्त 2025 में हुई चोरी का पुलिस ने सफलतापूर्वक किया खुलासा। जांच में जानसुर गांव में रोहन बिजोरिया और नंदलाल जारवाल को गिरफ्तार किया गया, जहां चोरी की वारदात को स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर इंदौर की इंद्रपुरी कॉलोनी में 1.5 लाख रुपए की कीमत। शाहजहांपुर में नबी सलमान नामक समाजसेवी ने खन्नौत नदी में ठंडे पानी में बैठकर चाइनीज मांझे के पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर अनोखा धरना किया, जहां समाज सेवियों की ओर से चाइनीज मांझे से पहले भी पुलिसकर्मी समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इसके बाद भी नहीं रुक रहा। नदी में लगभग 6 घंटे धरने पर बैठे जान को खतरा पड़ा। सुजालपुर में क्षत्रिय राजा भोज सेवा संगठन के तत्वावधान में सम्राट राजा भोज की जन्म जयंती धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाज के युवाओं, वरिष्ठ जनों ने भव्य वाहन रैली में भाग लिया, जो किशनदीप गार्डन से शुरू होकर जटाशंकर महादेव मंदिर परिसर तक चली। रैली में जय सम्राट राजा भोज और जय परमार समाज के जयघोष गूंजते नजर आए। यहाँ परमार समाज की एकजुटता और गौरव प्रदर्शित की गई। तिलवानी में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 100-200 मतदाताओं पर एक साथ आपत्तियां लगाकर उनके नाम कटवाने की साजिश रची। कांग्रेस नेताओं ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सभी फर्जी आपत्तियों को निरस्त करने और दोषियों पर FIR दर्ज करने की मांग की। तिलवानी में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर नगर में भव्य झंडा चुनरी यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यात्रा का शुभारंभ कांठिया मंदिर से शुरू होकर मां विजयामान मंदिर में संपन्न हुआ। पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। मंदिर समिति की ओर से सैकड़ों कन्याओं के लिए भव्य कन्या भोज का आयोजन किया गया। उन्हें सम्मानित भी किया गया। बयागीपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से 11वीं सदी के महान योद्धा श्रावस्ती के शासक महाराजा सुहेलदेव राजभर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई, जहां नेताओं ने संतोष राणा, रोशन खान के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। महाराजा सुहेलदेव ने 10 जून 1034 को गाजी सैयद सलार उन्नाव के बेहट मुजावर थाना क्षेत्र में संडीला मार्ग के गोसवा पुल के पास CNG ऑटो और बाइक की आमने सामने से भिड़ंत, पिता पुत्र की हुई मौत। मृतक पवन कुमार प्रजापति, उनका 3 साल का बेटा यश हादसे में हुए थे घायल। मौके पर ही मृत्यु हुई, जबकि यश ने देर रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में ऑटो में सवार 3 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। फतेहपुर के दावन्ना गांव में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पति फूल सिंह यादव पर विकास कार्य में भारी अनियमितताओं और करोड़ों रुपए के गबन का लगाया आरोप। ग्रामीणों का कहना है, पिछले 10 वर्षों से सत्ता में बने रहने के दौरान लिंक रोड, खड़ंजा और नाली जैसे मनरेगा योजना 60 बिंदुओं में गड़बड़ी है। शिकायत के बाद भी जिलाधिकारी जांच। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार सचिव सचिन कुर्वे को सौंपा। कहा, पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना प्राथमिकता होगी। हेली एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने के लिए डिटेलिमेशन के साथ ही साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। सचिव ने पूर्व अधिकारियों से मुलाकात की और आश्वासन भी दिया। बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र में ऊंचा गांव में एक ज्वेलरी शोरूम में बीती रात अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। ऊंचा गांव स्थित राज ज्वेलर्स के शोरूम में 1.5 किलो चांदी के बिछुए और साथ ही साथ चांदी के गिलास, नकदी और मोबाइल फोन चोरी। घटना की सूचना मिलते ही CO सियाना नरसेना पुलिस पहुंची।
दतिया जिले में लगातार अपराधों के विरोध व्यापारियों का फूटा गुस्सा। आधा सैकड़ा से अधिक व्यापारी एसपी कार्यालय पहुंचे। बेखौफ बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। एसपी के कार्यालय में मौजूद न होने के कारण व्यापारियों ने एसडीओपी आकांक्षा जैन को ज्ञापन सौंपते हुए जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सीडब्ल्यूसी सदस्य और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का देवेंद्र नगर में जोरदार स्वागत। सतना से खजुराहो जाते समय शुक्रवार दोपहर 2 बजे सब्जी मंडी तिराहे पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर किया अभिनंदन। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मिलन कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। हरदोई के सांडीला क्षेत्र में पलिया लखनऊ नेशनल हाईवे पर बीच सड़क जन्मदिन मनाकर रील बनाना व्यक्ति को पड़ा महंगा। हाईवे पर केक काटते और रील शूट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। वीडियो में एआईएमआईएम के पूर्व प्रत्याशी और किसान यूनियन नेता रफीक उर्फ रफीक लंबू नजर आ रहे। स्थानीय लोगों ने यातायात पुलिस में खुली अवहेलना को लेकर शिकायत दर्ज कराई। झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र में खेत पर मजदूरी करने गई 40 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपी युवक ने महिला को घास काटने के बहाने खेत पर बुलाकर जबरन दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता की शिकायत पर लहचूरा पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया। महिला को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लगातार दे रही दबिश। कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में रात जागरण देखने गई अधेड़ महिला का शव झाड़ियों में नग्न अवस्था में पड़ा मिला। महिला का शव कुत्तों की ओर से नोचे जाने से शत विशत मिला, जहां दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। घटना की जानकारी मिलते ही जेसीपी, डीसीपी और एडीसीपी के साथ साउथ मौके पर पहुंचे, हालत का जायजा लिया। कोरबा के सीएसईबी पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित पंप हाउस में चाकूबाजी की वारदात, इलाके में सनसनी फैली। किसी मसले पर बातचीत के बहाने बुलाकर 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। हमले के दौरान शातिर बदमाश मोनिस्टर उर्फ मनीष साहू ने आलूक तिवारी पर चाकू से वार कर दिया, गंभीर रूप से घायल हुए। लक्सर क्षेत्र के शेखपुरी के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा। तेज गति से दौड़ रहे डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला। हादसे में गोवर्धनपुर निवासी श्रवण की मौके पर मौत, जिससे इलाके में फैली सनसनी। घटना के बाद डंपर चालक वाहन समेत मौके से फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक युवक की ईंटों से सिर पर वार कर बेरहमी से हत्या। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी। सूचना पर पहुंची नगराम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल हत्या के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। मैनपुरी के कस्बा बेवर में आयोजित शहीद मेले का उद्घाटन भोगांव विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रामनरेश अग्निहोत्री ने किया, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मूर्ति और शहीदों की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। विधायक ने कहा, शहीद देश का गौरव हैं, उन्हें नमन करना हम सभी का कर्तव्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्रांतिकारी नेता बताते हुए आदर्श भी बताया। वसंत पंचमी का पावन पर्व मध्य प्रदेश के अजयगढ़ स्थित प्रसिद्ध मां सरस्वती मंदिर में विशेष श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक सरस्वती मंदिर में सुबह से ही हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए पहुंचे। मंदिर में विराजमान मां सरस्वती की प्रतिमा अजयगढ़ रियासत के राजा महाराजा पुण्य प्रताप सिंह स्थापित किए थे, जहां शासन के अधीन है। बुरहानपुर जिले के सीलमपुर स्थित प्राचीन स्वामीनारायण मंदिर में भगवान हरिकृष्ण महाराज के 155वें पाठ उत्सव को लेकर विशेष धार्मिक अनुष्ठान, जहां स्वामीनारायण संप्रदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। आज से 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन की शुरुआत। मान्यता है, मंदिर में विराजमान लक्ष्मी नारायण देव की प्रतिमा की स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने। उत्तराखंड के पर्वतीय पर्यटन स्थल चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला। सुबह होते ही चक्राता समेत लोखंडी और खड़गवा में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जहां पहली बर्फबारी की खबर मिलते ही पर्यटकों में खासा उत्साह दिखा और बड़ी संख्या में सैलानी चक्राता पहुंचे। खटीमा में किच्छा विधायक तिलकराज बेहट के बेटे पर हुए कथित हमले को लेकर बड़ा खुलासा। विधायक तिलकराज बेहड़ ने स्वयं मीडिया के सामने स्वीकार किया, यह हमला पूरी तरह फर्जी था। उनके बेटे ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर घटना की साजिश रची थी, जहां मामले के सामने आने के बाद विधायक ने समाज से सार्वजनिक रूप से मांगी माफी।
राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह आज छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान राज्य के समग्र विकास, संसदीय कार्यप्रणाली, समसामयिक राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपसभापति का स्वागत करते हुए उन्हें राज्य में संचालित विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी थार की कीमतों में की बढ़ोतरी, कुछ वेरिएंट्स 20,000 रुपए तक महंगे। बदलाव के बाद पेट्रोल और डीजल के 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स बड़े दाम। एंट्री लेवल की कीमत 9,99,000 ही रहेगी, नई कीमतें प्रभावी लागू। मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी EQS का सेलिब्रेशन एडिशन किया लॉन्च। EQS का 5 सीटर वर्जन 1 करोड़ 34 लाख, 7 सीटर वर्जन 1 करोड़ 48 लाख एक्स शोरूम में होगा उपलब्ध। एक बार चार्ज करने पर 820 किलोमीटर की क्षमता, जहां लॉन्च के दौरान एसयूवी लुक और फीचर्स को लेकर 13 इमेजेस दिखाए गए। वियतनामी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता विनफास्ट ने 2 एसयूवी मॉडल VF6 और VS7 ने भारत एनकैप क्रैश में शानदार प्रदर्शन किया। दोनों मॉडलों ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन AOP और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन COP में 5 स्टार रेटिंग हासिल की। यह उपलब्धि से एसयूवी सुरक्षा और विश्वसनीयता के मामले में भारतीय बाजार में अग्रणी बनी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी भारतीय बाजार में मिड साइज इलेक्ट्रिक व्हीकल अर्बन क्रूजर एवेला का अनावरण किया। कार मारुति वितारा के प्लेटफॉर्म पर बनी है, जहां एक बार फुल चार्ज पर 543 किलोमीटर की देती है रेंज। ADAS 2 आधुनिक कनेक्टिविटी फीचर्स एसयूवी टाटा नेक्सॉन और MG ZS से करेगी टक्कर। मोटरोला ने भारत में अपना नया सिग्नेचर स्मार्टफोन किया लॉन्च। शुरुआती कीमत 59,999। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर, 165 मेगाहर्ट्ज की स्क्रीन, 50 मेगापिक्सल का मिलेगा कैमरा, पेरिस्कोप लेंस वाला दुनिया का सबसे सस्ता फोन है। केरल के कोच्चि में आयोजित होम रन कॉन्सर्ट के दौरान रैपर हनुमान काइंड आग से बचने में सफल। स्टेज पर लगाए गए फ्लेम थ्रोअर इफेक्ट की तेज लपटें बेहद करीब आ गई, जहां हनुमान काइंड ने तुरंत पीछे हटकर खुद को सुरक्षित निकाला। 18 जनवरी की ये घटना है, जहां वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। फैंस ने वीडियो देखकर चिंता जताई, कहीं रैपर को गंभीर चोट न लगी। बॉर्डर 2 के रिक्रिएटेड गानों पर घर कब आओगे और जाते हुए लम्हों को संगीतकार मिथुन ने नया रूप दिया। बोल मनोज मुंतशिर के हैं, जहां मनोज ने बताया कि गानों को तैयार करते समय उनका सिर श्रद्धा से झुका रहा। मिथुन ने कहा, अनु मलिक और जावेद अख्तर की विरासत को आगे बढ़ाना उनका एहतराम था। फिल्म और इनके गानों दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान के पहले गाने मातृभूमि का 19 सेकंड का टीजर इंस्टाग्राम पर किया साझा। वीडियो में सेना की बिगुल की आवाज और मजबूती से लहराता भारतीय तिरंगा दिखा। गाने का संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया। बोल समीर अंजान के अरिजीत सिंह व श्रेया घोषाल ने आवाज दी है। ऑस्कर अवार्ड्स की टॉप 5 नॉमिनेशन में फिल्म होमबाउंड जगह नहीं बना पाई। फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर और डायरेक्टर नीरज घायवान ने निराशा की बजाय गर्व का पल बताया। सोशल मीडिया पर फिल्म की ग्लोबल यात्रा और उसकी सफलता की यादें साझा की। करण ने टीम और डायरेक्टर की मेहनत की सराहना करते हुए फिल्म के सफर पर गर्व जताया। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 के टीजर का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस। डायरेक्टर आदित्य धर ने तोड़ी चुप्पी। टीजर को लेकर बोले, बॉर्डर 2 के साथ आने की खबरें थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर फैंस की मीम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, टीजर कुछ ही दिनों में रिलीज होगा।